हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। तो भाई कस्तूरबा गांधी की जो वैकेंसी आती है, इसके पहले भी हमने आपको प्रतापगढ़ अम्बेडकर नगर का बताया था। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और आवेदन कर दीजिएगा क्योंकि आपके पास हफ्ते भर का समय बचा हुआ है। ठीक है, तो देखिए एक चीज समझिएगा, ये जो भर्ती है ये संविदा की भर्ती है। ठीक, और इसमें हर पदों के लिए आवेदन मांगा गया है। सबसे पहले आप ये समझिए कि आपको पोस्ट करना कहाँ है। देखिए समझिएगा, अगर हम लोग बात करें अंतिम तिथि, अंतिम तिथि की अगर हम लोग बात करें, लास्ट डेट है ना, तो ये है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर 2023 ये लास्ट डेट है। ठीक है, और हम आपको पता बता देते हैं कि किस पते पर आपको अपना स्पीड पोस्ट करना है, क्योंकि निःशुल्क आवेदन है, सीधी भर्ती है। तो भाई जो पता है आपका, चलिए, कार्यालय जिला बेसिक अधिक शिक्षा अधिकारी। ठीक है, यहाँ पर भेजना है कार्यालय जिला बेसिक बेसिक शिक्षा अधिकारी 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 संकोट रोड एटा में ये आपको भेजना है। और 8 कस्तूरबा स्कूलों की यहाँ भर्ती है। कितनी है? 8 कस्तूरबा कस्तूरबा विद्यालय में यह वैकेंसी निकाली गई है और इसमें आपको हर पद देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम लोग पदों की बात कर ले तो अंग्रेजी है, कंप्यूटर है। समझिएगा पद कौन कौन से हैं। तो आपका अंग्रेजी हो गया, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, गणित हो गया और सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान हो गया। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान के अलावा आपका हिंदी संस्कृत, हिंदी संस्कृत, हिंदी संस्कृत हो गया और विज्ञान हो गया। ध्यान दीजिएगा, विज्ञान हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये सारे सब्जेक्ट। इसके अलावा संगीत है, आपका होम साइंस है, क्राफ्ट है, इन सारे सब्जेक्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। कुछ कुछ समय के लिए है, कुछ संविदा वाली, जैसे पूर्णकालिक, अंशकालिक होता है ना। और सबका वेतन भी दिया गया है। अभी हम पीडीएफ आपको भेज देंगे। और हमने आपसे कहा कि टीचिंग की वैकेंसी के साथ साथ कुछ अन्य पद हैं, जैसे चौकीदार का है, चपरासी का है, रसोइया का है। इन सब का मुख्य कुछ अन्य पद पर भी वैकेंसी होनी है, मतलब इसके लिए भी आवेदन मांगा गया है। और जो अन्य पद है उसके लिए योग्यता केवल 8वीं पास है। ठीक है, और इन सभी के लिए जो योग्यता होनी चाहिए, सबकी अलग अलग योग्यता है। जैसे अगर हम लोग बात करें, गणित की बात करें, तो यहाँ पे आपका स्नातक बीएड प्लस आपका सुपर टीटी, मतलब वो जो जूनियर वाला टेट है वो पास होना चाहिए। और यही आपका अन्य में भी है, स्नातक और जूनियर टीटी पास होना चाहिए। तो योग्यता में आप समझ लीजिए कि योग्यता क्या है, एक लाइन में हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, स्नातक प्लस जूनियर 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 टेट पास होना चाहिए। जूनियर टेट पास होना चाहिए। ये यूपी की वैकेंसी है। ठीक है, यूपी की भर्ती है और यहाँ पे महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। इसमें अभी जो मांगा गया वो महिलाओं के लिए मांगा गया है। जो कंप्यूटर है उसमें अगर आपने पीजीडीसीए वगैरह किया है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और आपको हमने बता दिया है पता कि आपको कहाँ पे भेजना है। तो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, संकोट रोड, एटा, इस पते पे 31 अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर शाम 5 बजे, शाम 5 बजे तक आपको स्पीड पोस्ट, ध्यान दीजिएगा, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उसका फोटोकॉपी, 2 फोटो, आपके 2 पासपोर्ट साइज की फोटो हो, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हो, सबका फोटो कॉपी करवा के एक लिफाफा में बंद करके स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दीजिएगा इसी एड्रेस पर। ठीक है, बाकी हम इसका फाइल आपको भेज देते हैं, पीडीएफ।
शिखा मैम, शिखा मैम जीएस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए आप सभी लोग। अभी हम इसके बाद आपको इसका पीडीएफ भी भेज देते हैं, तो आप पढ़ लीजिए कि क्या वेतन होगा। वेतन लगभग आपका 22,000 रुपए है ना। अगर हम लोग वेतन की बात करें तो वेतन आपका लगभग 22,000 रुपए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और आवासीय है तो रहने की भी वहां पे संभावना है। जी, कहीं के भी लोग आवेदन कर सकते हैं, सीटेट वाला नहीं है। यहाँ पे सीटेट जरूरी नहीं है, यहाँ पे केवल यूपी में जो होता है जूनियर टेट है ना, वो पास होना चाहिए, ठीक। ये योग्यता है। तो शानदार भर्ती है, जब तक कुछ नहीं मिल रहा है। संविदा की भर्ती है तो आप इसके लिए देख सकते हैं। अब भाई यूपी टेट तो है ही है आपका, लेकिन जूनियर वाला है ना। और एक चीज है, सीटेट नहीं मांगा, इस चीज को क्लियर कर लीजिए, ठीक। ध्यान दीजिएगा, सीटेट नहीं मांगा है, सीटेट नहीं लगेगा, सीटेट नहीं लगेगा, ठीक है। इतनी चीजों को ध्यान रखिएगा। तो हमने आपको योग्यता बता दिया, कहाँ कहाँ से मतलब किस किस सब्जेक्ट की निकली हुई है ये बता दिया, कहाँ आपको एड्रेस पे कोरियर कराना है मतलब स्पीड पोस्ट कराना है ये बता दिया, वेतन बता दिया है। बाकी पीडीएफ आपको सेंड कर देते हैं, आप उस पीडीएफ को पढ़ लीजिए, ठीक है। और आप ये कहना चाहेंगे कि जो भी लोग एटा के आसपास हैं या जो भी लोग इच्छुक हैं वो आवेदन कर दीजिए। हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, 4-5 घंटे की आपकी ड्यूटी रहेगी। अपना बढ़िया पढ़ाइए और अपना साथ में तैयारी भी करते रहिए। एलिजिबिलिटी वगैरह बता चुके हैं, ठीक है। मैम यूपी टेट का रिजल्ट नहीं आता, अब चलिए अब नहीं आता, वो चीजें अलग हैं। और सभी लोग जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और जो लोग नए हैं टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, जिससे कि हम आपको इस पीडीएफ को भेज देते हैं। पीडीएफ पूरा पढ़ लीजिए, पढ़ लेंगे पूरा, डाउट्स क्लियर हो जाएगा। जिस पद पे आप डालना चाहते हैं फॉर्म, आप उसके लिए एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमें थोड़ा लेट हो गया है, 10 अक्टूबर को ही यहाँ भर्ती आ गई थी, 10 अक्टूबर को ही ये वैकेंसी आ गई थी और लास्ट डेट 31 अक्टूबर है, ठीक है। अब उम्मीद है अब आपकी कोई इंक्वायरी नहीं होगी। चलिए, बीटीसी वाले एलिजिबल हैं? नहीं, बीटीसी वाले एलिजिबल नहीं है, लेकिन हाँ कुछ पोस्ट में है। आप, हम अभी पीडीएफ देंगे, आप उनको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो कुछ पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, आप उसे देख लीजिएगा। तो हम लोग मिलेंगे फिर अपनी क्लास में। और उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी है, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी होती ही नहीं है। इसीलिए टीचिंग से संबंधित अगर कोई भी वैकेंसी है, चाहे जहाँ पैसा नहीं लगना, ये ध्यान दीजिएगा कि निःशुल्क आवेदन है ना, निःशुल्क आवेदन है। जहाँ पैसा नहीं लगता उसको आप फिल कर सकते हैं। इंटरव्यू होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका चयन हो जाएगा, ठीक। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अपनी क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।